प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्याएं 1 से 10 तक। इसके बाद मैं यूहन्ना ने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा है, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने के समर्थ हो। मैंने फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानव वध के लिए हुआ था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली। जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पत्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। वे यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजा और राष्ट्र के लिए मनुष्यों को खरीद लिया है। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 41 से 44 तक। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन ये समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया था। यूहन्ना ने एक बहुत बड़ा दृश्य देखा कि एक शक्तिशाली स्वर्गदूत यूहन्ना के सामने एक पुस्तक ले आता है जिस पर 7 मुहरें लगी हुई थी, जो पूरी तरह से बंद थी। और स्वर्गदूत ने कहा कि कौन इस पुस्तक को खोल पाएगा। वचन में हमने सुना कि यूहन्ना रो पड़ा। तब एक वयोवृद्ध ने कहा कि इस पुस्तक को खोलने के लिए योग्य मेमना है, और मेमना ही इस पुस्तक को खोल सकता है। यह पुस्तक कौन सी है जिस पर 7 मुहरें लगाई गई हैं? मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की महान योजना की पुस्तक, जो मनुष्यों की नजरों से छिपी हुई थी, यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई, पूर्ण हुई। प्रभु यीशु को यूहन्ना ने प्रकाशना ग्रंथ में बार बार मेमना कहकर पुकारा है, और वास्तव में प्रभु यीशु मेमने थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु को गुजरते हुए देखा और अपने शिष्यों से कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में कहते हैं कि आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्रभु यीशु वो मेमना है जिसने परमेश्वर की उस महान योजना को खोला, प्रकट किया और उसको पूरा किया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु यरूशलेम के पास आए, और प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर को और यरूशलेम को देखते हैं, और प्रभु यीशु रो पड़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु भविष्यवाणी करने वाले थे कि उसका सर्वनाश होने वाला है। देखिए, यरूशलेम इस्राएल की राजधानी थी राजा दाऊद के समय से ही, और राजा सुलेमान ने ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर यरूशलेम में बनवाया था। इतना भव्य था कि लोग उसकी भव्यता देखते रहते थे। इस प्रकार इस्राएलियों के लिए यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर आस्था का केंद्र था। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, इस्राएली लोग, यहूदी लोग यरूशलेम जाने के बारे में सोचते थे तो आनंदित होते थे, और वे समय समय पर त्योहार के लिए यरूशलेम मंदिर जाया करते थे। पूरे यहूदी समाज का एक ही मंदिर था और वह यरूशलेम में था। बाकी प्रार्थना भवन होते थे, लेकिन एक ही मंदिर था जहां पर वे अपने आस्था के कार्य करते थे, बलि चाहते थे, पूजा करते थे। तो इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए यरूशलेम आस्था का केंद्र था, और वे यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना किया करते थे। आप देखेंगे दानियल के ग्रंथ में कि दानियल जब बाबुल में था उस समय भी यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना किया करता था। तो यरूशलेम उनके लिए आस्था का केंद्र, आशा का केंद्र, ईश्वर का निवास स्थान था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी यरूशलेम में रहने वाले यहूदी धर्मगुरुओं ने नबियों के साथ अत्याचार किया, नबियों का विद्रोह किया, उनकी वाणी को नहीं सुना, उन पर अत्याचार किया, उनमें से कुछ लोगों का वध भी किया था। अब पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा। यीशु स्वयं उनको सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने उनका भी विद्रोह किया, उनका विरोध किया, उन पर इल्जाम लगाया गया। हम जानते हैं उन्होंने यीशु को मरवा भी डाला। इसीलिए प्रभु यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा और तुम्हारी प्रजा को मटियामेट कर देगा। आगे प्रभु कहते हैं, तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा। वास्तव में प्रभु यीशु की भविष्यवाणी पूरी हुई। सन 70 में रोमा सम्राट ने इस्राएल पर आक्रमण किया और यरूशलेम पर आक्रमण किया और यरूशलेम के मंदिर को तहस नहस कर दिया।
प्रभु यीशु ने शुरुआत में कहा है, बहुत सुंदर है, देखिए कितनी सुंदर बात है। रोने के बाद प्रभु ने कहा, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन ये समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। स्तोत्रों में आप पढ़ेंगे, स्तोत्रों में स्तोत्रकार यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि जब भी विदेशी राजा आक्रमण करता था तो यरूशलेम पर आक्रमण करता था और यरूशलेम मंदिर पर आक्रमण करता था। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम जान जाते कि किन बातों में तेरी शांति है। आज भी मनुष्य शांति जरूर चाहता है, लेकिन मनुष्य को यह जानना जरूरी है कि किन बातों में शांति है। सोचने से नहीं, बोलने से नहीं, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, चर्चा करने से नहीं, मनुष्य को यह जानना है कि किन बातों में शांति है। हम में से हर कोई शांति जरूर चाहता है, कौन सुख शांति नहीं चाहता है, लेकिन हमें जानना है कि किन बातों में शांति है। ईश्वर पर भरोसा में शांति है। जब हम अपने पर भरोसा रखते हैं हम अशांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी शक्तियां दुर्बल है, कमजोर हैं। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखने लगते हैं तो हमारे अंदर अनायास ही शांति आ जाती है। जब ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास करने लगते हैं तो अनायास ही हमारे अंदर शांति आ जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, संसार में बहुत सारे लोग शांति चाहते हैं, लेकिन वे स्वार्थपूर्ण शांति चाहते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, ऊपर से प्रभु से शांति की मांग करते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है और प्रभु के नियम के अनुसार जीवन जीने से शांति होती है। वचन में लिखा हुआ है, बारूक का ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। वचन क्या कहता है? यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते, लेकिन तुम प्रभु के मार्ग पर नहीं चले। इसायास नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में लिखा हुआ है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। आज मनुष्य शांति जरूर चाहता है, लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने को तैयार नहीं है। यह संभव नहीं है, चाहते हुए भी हमें शांति नहीं मिल सकती है। शांति मेल मिलाप में है। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है। मेल मिलाप में शांति है। जब हम एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे की कमी का नजरअंदाज करते हैं, उस समय अनायास ही हमारे अंदर शांति आ जाती है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हें जानना है कि किन बातों में तुम्हारी शांति है। तो शांति मेल मिलाप में है, शांति ईमानदारी में है। बेईमानी हमें शांति नहीं दे सकती है। जब तक हमारे अंदर बेईमानी बनी रहेगी हम अशांत रहेंगे, हमारे अंदर शांति नहीं आ सकती है। तो शांति के लिए ईमानदारी अति आवश्यक है। शांति नम्रता में है। जब तक हमारे अंदर घमंड है, अहंकार है, हमारे अंदर शांति नहीं आ सकती है। हम हमेशा डरते रहेंगे, लोगों से डरते रहेंगे। हमारे अंदर ये डर बना रहेगा कि कोई मेरे आगे आगे तो नहीं निकलेगा। हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी, अनायास ही हम शांति का एहसास करेंगे। आपको याद है प्रभु यीशु ने क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु ने कहा, हे स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। प्रभु यीशु कहते हैं, इन सारे रहस्यों को मेरे बच्चों पर प्रकट किया। ये मेरे बच्चे कौन हैं? मेरे बच्चे वह हैं जो अपने में नम्रता महसूस करते हैं, जो दीन हैं, हीन हैं, जो अपने को विनम्र बनाते हैं। उनके अंदर अनायास ही शांति आ जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग शांति चाहते हैं ना, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम जानते कि किन बातों में शांति है,
प्रभु पर भरोसा में शांति है, प्रभु की इच्छाओं की पूर्ति में शांति है, प्रभु की आज्ञाओं के पालन में शांति है, प्रेम में शांति है, मेल मिलाप में शांति है। काइन ने हाबिल की हत्या की, उसके बाद वह बेचैन हो गया, उसने कहा कि मैं मारा मारा फिरूंगा। मेल मिलाप में शांति है, ईमानदारी में शांति है, नम्रता में शांति है। हमें जानना जरूरी है, सिर्फ शांति की कामना करना काफी नहीं है, हमें शांति के लिए मूल्य चुकाना होगा। कोलोसी अध्याय 1 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर शांति की स्थापना की। अगर हम चाहते हैं कि हम शांति पाएं, उसके लिए हमें मूल्य चुकाने के लिए तैयार होना जरूरी है। परिवार में शांति के लिए, समाज में शांति के लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। प्रभु यीशु ने शांति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, हमें भी त्याग और बलिदान की आवश्यकता है, तभी हम शांति का एहसास कर पाएंगे। परिवार में शांति लाने के लिए, गांव में, मोहल्ले में, समाज में शांति लाने के लिए हमें त्याग करना आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह तू यरूशलेम मंदिर को देखकर रोया था, शायद उसी तरह तू हम में से हर एक को देखकर रो रहा है। तू कह रहा है, काश तू उन बातों को समझ लेता जिन बातों में शांति है, तो कितना अच्छा होता। प्रभु यीशु, हमें ये जानने की कृपा दीजिए कि किन किन बातों में शांति है, और उस शांति के लिए मूल्य चुकाने के लिए कृपा दीजिए, और उस शांति की कामना करने, उसके लिए कार्य करने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए शांति का दिन हो। तूने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। आज के दिन भर में उन सभी को तेरी शांति का एहसास करने और उनका अनुभव करने की कृपा दीजिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।